हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वाव मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो आज हम प्रतिशत में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर एक धनराशि बताना है जिसमें 15% की वृद्धि होने पर वह राशि कितनी हो जाती है, 19,320 रुपए हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इसको बहुत ही सिंपल वे में हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वह धनराशि तो हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम उसे क्या मानेंगे, उसे हम x मान लेते हैं, जिसको 15% बढ़ाया गया। अब कोई धनराशि यदि 100% थी और उसमें 15% बढ़ाया जाए तो वह टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, वह टोटल हो जाएगा 115। और चूंकि प्रतिशत में है तो इसके बटे में हम 100 लिख लेंगे। तो कोई धनराशि जिसे हमने x माना है उसे 15% बढ़ाने पर वह कितनी हो जाती है दोस्तों, वह हो जाती है 19,320। कितनी हो जाती है दोस्तों, 19,320। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे 5 से काट लेंगे, 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100। अब ठीक इसी प्रकार इस 23 से इस 19,320 को भी काट लेते हैं, तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 840 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 840 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस 20 का गुणा इस 840 में कर लेना है, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो जब हमने 20 का गुणा इस 840 में किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें प्राप्त हो गया 16,800। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 16,800। और यही 16,800 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह धनराशि कितनी हो जाएगी, वह धनराशि हो जाएगी 16,800 रुपए। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर एक कस्बे की प्रारंभिक जनसंख्या दी है, कितनी दी है, 80,000। और यहाँ पर उसके बाद हमें पहले वर्ष में इसमें कितने प्रतिशत की कमी बताई जा रही है, 8% की कमी, और दूसरे वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हो जाती है। तो इसके पश्चात जो जनसंख्या आएगी वह हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। कि सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी प्रारंभिक जनसंख्या लिख लेते हैं। तो प्रारंभिक जनसंख्या हमें कितनी दी है, वह दी है 80,000। तो इसको 80,000 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके पश्चात क्या कहा गया है कि पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है। अब यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 100% थी और उसमें से 8% कमी हुई तो टोटल बची कितनी दोस्तों, 100 - 8 बराबर कितनी बची, 92%। और परसेंट में इसलिए हम इसे 92/100 लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार अगले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई। तो अगर वृद्धि हो रही है तो ये 100 में प्लस हो जाएगी। तो 100 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा टोटल 105%। और परसेंट में इसलिए इसके बटे में जाएगा 100। तो इन 2 वर्षों के पश्चात जो जनसंख्या आएगी वह हमें नहीं पता है, तो उसे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, उसे हम x मान लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और ये दोनों जीरो से भी ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या क्या बचा है दोस्तों, 8 × 92 × 105। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 8 × 92 × 105। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, इन तीनों का आपस में गुणा कर लेना है। तो जब हम 8 × 92 × 105 का आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 77,280। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 77,280। और यही 77,280 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 77,280। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। तो वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर वैध मतों की कुल संख्या बताना है जो उस चुनाव में डाले गए थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले, 38% मत मिले। अब यदि 100% मत डले होंगे जिसमें से उसे कितने प्रतिशत मत मिले, 38% मत मिले। इसको आप घटा लीजिए। तो 100 - 38 जब हम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 62। अभी जो 62% जो मत थे वह किसको मिले दोस्तों, जीतने वाले को, और हारने वाले को कितने मिले, 38%।
और हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि 7200 मतों से हार गया, अर्थात मतों से हार गया। तो ये हमें अंतर दिया हुआ है इसका, जीतने वाले व्यक्ति का और हारने वाले व्यक्ति का। तो सिंपली हम परसेंट में भी अंतर दोनों का निकाल लेते हैं। तो 62 में से जब हम 38 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 24। और इस 24 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों? 7200। तो इस 7200 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 24 की वैल्यू यदि 7200 है और हमसे पूछा गया है वैध मतों की कुल संख्या, तो हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू को निकाल लेना है, क्योंकि कुल मत 100% वैध थे। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 7200 डिवाइड बाय 24। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 24 से कम 24 और 24 दिया 72। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों? 100 गुणा 300। तो चलिए 100 का गुणा इस 300 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ टोटल हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 30,000। और ये जो 30,000 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उस चुनाव में टोटल जो वैध मतों की संख्या थी वह कितनी थी दोस्तों? 30,000। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया है दोस्तों कि हमने सबसे पहले जो 38% मत थे उसे 100 में से घटा दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 62। तो 62% जो थे वह जीतने वाले व्यक्ति को मिले थे। जो 38% मत जो थे वह किसको मिले थे? हारने वाले व्यक्ति को। चूंकि हमें 7200 मतों का अंतर दिया था तो इसलिए हमने जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाले व्यक्ति का अंतर निकाला और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई दोस्तों? 24। तो 24 की वैल्यू यदि 7200 है तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली और हमें आंसर कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 30,000 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैध मतों की कुल संख्या 30,000 हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।